रहमान डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 21 में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइटोकाइनेसिस पर। आज के इस टॉपिक को हम देखेंगे कि साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में और प्लांट्स में कैसे होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है साइटोकाइनेसिस की। हम डिफाइन करते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। के साइटोप्लाज्म का डिवाइड हो जाना, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है इट कंप्लीट करता है, कंप्लीट्स द सेल साइकिल। और इसी तरह से मज़ीद जो है वो हम देखते हैं डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस मरहले को हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, जो कैरियोकाइनेसिस के बाद स्टार्ट होता है। कैरियोकाइनेसिस में हमने इससे पहले देखा था कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के जरिए से क्रोमोसोम्स को डिवाइड किया गया। अब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके सेल साइकिल को मुकम्मल किया जाता है। तो हमने समझना है कि एनिमल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होती है और प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनेसिस का मरहला कैसे मुकम्मल होता है। तो एनिमल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस होती है क्लीवेज फर्रो फॉर्मेशन के जरिए से। क्लीवेज फर्रो कब बनती है हम ये देखते हैं एट द लेट एनाफेज, या फिर हम कहते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द टेलोफेज। पोलर फाइबर्स डायलेट्स, पोलर फाइबर जो माइटोटिक अपरेटस और स्पिंडल अपरेटस में मौजूद थे, जिन्होंने सेल को मुकम्मल तौर पर दो पोल्स पर जो है वो डिवाइड किया हुआ था स्पिंडल फाइबर्स के ज़रिए से। जैसे ये डायग्राम हमने इससे पहले भी बना के देखी थी। तो ये वाले फाइबर जिनको हमने नाम दिया दीज आर कॉल्ड द पोलर फाइबर्स। ये पोलर फाइबर डायलेट होते हैं और इन पोलर फाइबर्स के डायलेट होने से ये देखा जाता है सेल के बिल्कुल इक्वेटर पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग पैदा होता है। इस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की वजह से हम ये देखते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो दरमियान में नीचे दबना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग फॉर्मेशन। कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग फॉर्मेशन क्या काम करता है? कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग फॉर्मेशन इनवेजिनेट करता है सेल मेम्ब्रेन को, जिसके ज़रिए से साइटोप्लाज्म अब दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखें आप, हमने ये बना लिया कि ये क्रोमोसोम्स अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, अपने अपने अपोजिट पोल और एंड पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर पहुंचने के बाद ये क्रोमोसोम्स एक्चुअल में डीकॉन्डेंस भी हो जाते हैं। समझने के लिए हम बना रहे हैं। तो अब देखें ये कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग बनेगा। इस कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग की फॉर्मेशन के ज़रिए से क्या होता है कि हम देखते हैं ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाती है और टेलोफेज के एंड तक ये जो पोलर फाइबर्स थे इनकी डायलेशन के ज़रिए से इनकी डिसअपेरेंस का अमल भी शुरू हो चुका था। लिहाजा अब देखें ये सेल मेम्ब्रेन यूँ अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है और तमाम अतराफ से सेल को अंदर की तरफ हम कहते हैं ये क्लीवेज फर्रो बनने का अमल शुरू हो जाता है। लिहाजा इस तरह से हम देखते हैं साइटोप्लाज्म की डिवीज़न जो है वो भी मुमकिन हो पाती है। ये वाला सारा पोर्शन देखिए साइटोप्लाज्म का है, सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है। तो इस फर्रो को हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड क्लीवेज फर्रो। ये वो
फर्रो है, ये वो मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है जो साइटोप्लाज्म को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इस तरह से हम कहते हैं प्लांट्स एनिमल्स के अंदर क्लीवेज फर्रो फॉर्मेशन के जरिए से साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड होता है। अब इसी तरह से देखें प्लांट्स के अंदर हम कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन होती है। फ्रैग्मोप्लास्ट क्या क्रिएट करता है, इसको हम कहते हैं इट क्रिएट्स द सेल प्लेट। सेल प्लेट क्या चीज है, हम देखते हैं एट मिडल ऑफ द सेल्स स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स, जिनको हम कहते हैं एट द मिडल ऑफ द सेल्स गोल्ची डिराइव्ड वेसिकल्स लाइन अप एंड फ्यूजेस टू फॉर्म अ सेल वॉल। यानी जब टीलोफेज का आगाज हुआ तो उस वक्त हम देखते हैं एक सेल के मिडल में, सेंटर में, यहाँ पर हम इसकी डायग्राम बना के देखते हैं। सपोज किया कि ये हमारे पास कोई प्लांट सेल है, तो अब इस प्लांट सेल के अंदर आप देखें कि जब क्रोमोसोम अपने अपने एंड्स पर पहुंच चुके हैं, ऐसी सूरत के अंदर खास तरह के वेसिकल्स सेल के मिडल में आकर लाइन अप हो जाते हैं। इन वेसिकल्स को एक्चुअल में देखा यह जाता है कि ये वेसिकल गोल्जी कॉम्प्लेक्स मौजूद होते हैं सेल्स में, लिहाजा इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स से पैदा होने वाले इन वेसिकल्स से एक लाइन बन जाती है, एक प्लेट बन जाती है जिसको हम सेल प्लेट कहते हैं, या इन वेसिकल को हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड फ्रैग्मोप्लास्ट। एंड दीज वेसिकल, जब हम देखते हैं कि दीज वेसिकल फ्यूजेस टू फॉर्म प्राइमरी वॉल बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, कि जब दो न्यूक्लियाई के दरमियान में ये वेसिकल फ्यूज होते हैं तो एक प्राइमरी वॉल बन जाती है, और इस वॉल के बनने से हम देखते हैं कि आधा साइटोप्लाज्म एक तरफ और आधा साइटोप्लाज्म दूसरी तरफ रह गया। इस तरह से प्लांट्स के अंदर फ्रैग्मोप्लास्ट की फॉर्मेशन के जरिए से साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और इस तरह से प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन का जो प्रोसेस था, सेल साइकिल का जो प्रोसेस था, वो मुकम्मल होता है। थैंक यू।